चलिए बच्चों, इस वीडियो में अपन क्विकली चैप्टर 9 हेरिडिटी को डिफाइन करने की और समझने की कोशिश करते हैं, रिवाइज करने की। वी विल कीप इट वेरी सिंपल एंड प्रिसाइज। ओके, कोशिश करेंगे ये जो नए टर्म्स को हम समझें और इनको डिफाइन कर सकें एक लाइन या दो लाइन में, ताकि आप प्रिसाइज आंसर्स आपके एग्जाम में लिख सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक मैं एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको ये इजी हो। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, आपके स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तब आप जो पेरेंट्स आते हैं, उन पेरेंट्स को देख के आप गेसिंग कर पाते हो कि ये फलाने की मम्मी होंगी या फलाने के पापा होंगे। ऐसा क्यों हो पाता है बच्चों? ऐसा इसलिए हो पाता है बच्चों, क्योंकि जो आपके फ्रेंड्स के जो कैरेक्टर्स हैं, उनका अपीयरेंस है। कैरेक्टर्स मतलब जितना भी जो कुछ भी आप देख सकते हो, जो उनकी बॉडी से अपीयर होता है। अपीयरेंस, अब अपीयरेंस में देखो बच्चों, उनका बॉडी पोस्चर हो सकता है, वॉइस हो सकती है, अ, उनका हेयर पैटर्न हो सकता है, फेस कट हो सकता है, फेस कट हो सकता है, आइज़ का कलर हो सकता है, उनकी हाइट हो सकती है। ये जो भी अपन को जो बॉडी में दिखाई देता है बाहर से, ये सब क्या है? ये सब कैरेक्टर्स हैं। ओके? तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये सारे हमारे बॉडी में कहाँ से आ रहे हैं? ये सब हमारे ट्रेट्स हमारे पेरेंट्स से आ रहे हैं। ऑलराइट? अगर पेरेंट्स से आ रहे हैं ये सारे ट्रेट्स हमारी बॉडी में, देन डेफिनिटली दिस स्टोरी वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इवेंट व्हिच हैपेंस। पहली इवेंट क्या है वो? फर्टिलाइज़ेशन। फर्टिलाइज़ेशन में क्या होता है? गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ होते हैं। अब देखिए, कुछ स्टोरी इसकी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं और इन वेरिएशंस के कारण हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। सारे ह्यूमन बीइंग्स एक जैसे नहीं दिखाई देते, सारे डॉग्स एक जैसे नहीं दिखाई देते, है ना? उनमें चेंजेस हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस हैं। अच्छा, ये चेंजेस डिफरेंसेस, दे आर आल्सो कॉल्ड एज़ वेरिएशंस। वेरिएशंस, इस टर्म को भी अपन डिफाइन करेंगे आगे चल के। ओके, हाँ, लेकिन स्टोरी को पहले समझ लेते हैं। स्टोरी क्या होती है? भी मदर होती हैं, फादर होते हैं, ये कुछ ना कुछ हमें देते हैं। असल में ये फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और उन गैमेट्स के फ्यूजन से हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब खास बात ये है कि ये सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो ये गैमेट से ही आ रहे होंगे, राइट? अच्छा, ये गैमेट क्या होते हैं? ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, मतलब इनमें आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल मदर की पूरी बॉडी में, फादर की पूरी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? ये इस कंडीशन को बोलते हैं डिप्लॉइड। ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, ये सेट में है, ये सेट में है, पेयर में है। तो अपन कह सकते हैं कि 23 पेयर्स हैं उनके पास। और गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या होते हैं? सिर्फ 23 प्लस 23 वहाँ पे हैं 46। उनके बाकी सारी सेल्स में सोमैटिक सेल्स, क्या कहते हैं उसे? सोमैटिक सेल्स। और ये गैमेट क्या है? जर्म सेल्स। जर्म सेल्स में हाफ क्रोमोसोम्स आते हैं, हाफ सेट आता है, इसलिए इसको हैप्लॉइड सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन रिप्रोडक्शन में सीख चुके हैं बच्चों। देखिए, पुराना कुछ कुछ है जो आपको इस चैप्टर में हेल्प करेगा। ऑलराइट, एज दिस इज ए क्विक रिवीजन, मैं क्या करूँगा कि इस चैप्टर में आने वाले वर्ड्स को डिफाइन करूँगा। ओके, तो ये 23 क्रोमोसोम्स, 23 सेट, वन सेट, और ये 23 क्रोमोसोम्स, ये दोनों यूनाइट होते हैं एंड वापस से 46 क्रोमोसोम्स जाइगोट में आ जाते हैं। ये जाइगोट डेवलप होता है, एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है, उसके बाद बेबी होता है। तो ये बेबी बाद में बड़ा होके स्कूल जाता है और आपको आपका फ्रेंड बनता है। चलिए, तो उन्हीं को आपने देखा कि वो अपने मम्मी-पापा के जैसे दिख रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं, ये मदर और फादर से बेबी में आए हैं। ओके? और वो क्या चीज़ है जो वहाँ से आई है?
वो असल में हैं बच्चों क्रोमोसोम्स। अब ये देखो, ये क्रोमोसोम्स भी अपन ने पहले, ये क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल का थ्रेड का कंडेंस्ड फॉर्म है। अच्छा, वो पूरी लॉन्ग चेन फाइबर जैसी, उसे क्या कह सकते हैं, डबल हेलिक्स को हम क्या कहते हैं, डीएनए। डीएनए, तो ये आपने डीएनए टेस्ट के बारे में भी सुना होगा। डीएनए टेस्ट किया जाता है किसी का कि वो उनके मदर फादर कौन है, वेरीफाई करने के लिए। ओके, चलिए इसमें अपन ज़्यादा नहीं जाते हैं, अपन ये समझते हैं कि देखिए, ये डीएनए कहाँ से आता है, मदर से आता है गैमिट में, फादर से आता है गैमिट में, और वही कंबाइन होके बेबी में ट्रांसफ़र हो जाता है। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे ट्रांसफरिंग हो रही है। ट्रांसफ़र, ये जो ट्रांसफरिंग हो रही है, इसी ट्रांसफ़र को ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग्स, या बोल सकते हैं प्रोजेनीज, या बोल सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन, या चिल्ड्रन, डॉटर, सन। ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। साइंस में आप ये ऑफस्प्रिंग वाला वर्ड लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ओके, ये तो हो गया अपना हेरिडिटी। तो डिफाइन करने के लिए आप लोग लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन और ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। अच्छा, सिमिलर एक और टर्म है बच्चों, इनहेरिटेंस। आप एडजेक्टिव वर्ड जैसा ट्रीट कर सकते हैं, ये भी वही चीज़ है। मतलब इसमें अपन पूरा समराइज कर देंगे, हम बोलेंगे कि पूरी की पूरी प्रोसेस, ये ट्रांसफरिंग की पूरी प्रोसेस, होल प्रोसेस ऑफ होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग whole process of transferring of characters from parents to next generation is called inheritance. ओके, तो अपन ने डिफाइन किया हेरिडिटी और अपन ने डिफाइन किया इनहेरिटेंस। ओके, अच्छा, ये जो बॉडी में कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों, ये जो ट्रेट्स होते हैं, ये जो ट्रेट्स होते हैं, ये भी कैटेगराइज किए जा सकते हैं इनटू टू कैटेगरीज। अपन कुछ कैरेक्टर्स को कह सकते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, वर्ड से ही समझ में आएगा आपको, और कुछ ट्रेट्स को हम कह सकते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड वर्ड से भी आपको समझ में आ रहा है कि ये ट्रेट्स क्या हुए हैं, एक्वायर हुए हैं, है ना, हाँ, डेवलप हुए हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम, तो लाइफ टाइम में डेवलप हुए हैं। जैसे कि बॉडी बिल्डिंग करना है ना, एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ में आएगा। मस्कुलर डेवलपमेंट हुई है आपके बॉडी में, आप जिम गए हो, आपने मसल्स बनाए हैं, ये तो आपने आपने बनाया है, आपने एक्वायर किया, ओके, आपने डेवलप किया है अपनी बॉडी में, जो कि बाहर से दिखाई देता है, इसलिए हम उसको कैरेक्टर बोलते हैं। अच्छा, लेकिन आपकी स्किन का कलर, हेयर का पैटर्न, आपकी हाइट, जिसकी वजह से आप अपने मम्मी पापा के जैसे दिखाई दे रहे हो, है ना, तो ये कैरेक्टर्स क्या है, मम्मी पापा से, ये जीन्स में कोड होके, डीएनए में कोड होके आए। ठीक है, अभी देखो मैंने जीन वर्ड यूज कर लिया है। ये जीन क्या होता है बच्चों, एक पूरे, ये तो मान के चलो ये डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका एक छोटा सा पार्ट जो कि क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जो प्रोटीन बनाता है, और यही प्रोटीन क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बनाते हैं, है ना, और वही बॉडी हम बाहर से देखते हैं। हम बोल सकते हैं कि दी फॉर एवरी ट्रेट देर इज ए protein, or indirectly we can say there is a gene which is responsible. Okay, अच्छा, इसी के साथ साथ अब देखिए, एक के बाद एक वर्ड को हम पकड़ते जाते हैं और डिफाइन करते जाते हैं। ओके, अच्छा, ये वाला बच गया अपना, इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। और उनके बीच में डिफरेंसेस लिखने को भी बोला जा सकता है, मार्क टू मार्क में भी। इनहेरिट, ये वर्ड से भी समझ सकते हैं आप, इनहेरिट करना मतलब कोई चीज़ हम जो पेरेंट्स से, जो चीज़ें हमको पेरेंट्स से मिलती हैं, वो हमने क्या किया, रिसीव किया, ये रिसीविंग को बोलते हैं इनहेरिट करना। तो या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो चीज़ें आपको पेरेंट्स से मिली हैं, या पेरेंट्स से जो चीज़ें ऑफस्प्रिंग्स गई हैं, मिली हैं, ट्रांसफ़र हुई हैं,
उनको अपन बोल सकते हैं इनहेरिटेड ट्रेड। डिफाइन कैसे करेंगे शॉर्टकट में, ट्रांसफर, these are the traits transferred from parents to offspring। ओके, लेकिन जैसे कि आप, आपका एक ट्रेट है, आपके पास एक स्किल है कोई, आप, चलो आपको स्विमिंग करना आता है, आपने ड्राइविंग करना सीखा, ये मम्मी पापा से नहीं आया है। अगर मम्मी पापा म्यूजिशियन होते, पापा म्यूजिशियन होते तो ये म्यूजिशियन नहीं हो जाते। वो तो आपने अपने ड्यूरिंग लाइफ टाइम आपने सीखा है, इसलिए उसको बोलेंगे कि आपने एक्वायर किया है, या फिर उस ट्रेड को बोलेंगे एक्वायर्ड ट्रेड। ओके, आई होप इसको एक बार और गो थ्रू करेंगे आप। आपको इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स दोनों अलग अलग से एकदम डिस्टिंग्विश्ड समझ में आएंगे। कुछ एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे नोट करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। जैसे कि इनहेरिटेड ट्रेड्स मतलब आपके स्किन का कलर, आपके हेयर का पैटर्न, आपके आईज का पीपल का कलर, आपकी हाइट, आपका वॉइस, हाँ, ईयर लोब, हमारी एनसीईआरटी में ईयर लोब दो टाइप के होते हैं, और एक फ्री लोब होता है जो स्किन से जॉइंट नहीं होता है। ओके, तो ये सब कैरेक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं, पेरेंट्स से आ रहे हैं, इसलिए हम उनको बोलेंगे इनहेरिटेड ट्रेड्स। अच्छा, जो आपने ड्यूरिंग लाइफ टाइम, आपके पूरे लाइफ टाइम में आपने जो एक्वायर किया है, कोई स्किल आपने सीखी है, या आपने अपने बॉडी में चेंजेस किए हैं, मस्कुलर चेंजेस किए, मसल्स बढ़ाए हैं आपने, आपने वेट गेन किया है, आपने हाइट इंक्रीज को नहीं लेते हैं अपन, कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो दे आर कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेड। ओके, और बच्चों ये एक्वायर्ड ट्रेड्स ध्यान रखना, ये दिस विल नॉट बी ट्रांसफर्ड, दे विल नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये ट्रांसफर नहीं होंगे, आपके बच्चों में ट्रांसफर नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन जो जो ट्रेड्स आपके मम्मी पापा से आए हैं, हाँ, उनमें से कुछ ट्रेड्स आपके बच्चों में जा सकते हैं। ये वाले ट्रेड्स कैसे हैं, ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल है। ओके, और ये नॉन ट्रांसफरेबल है। अच्छा, अगर ये ट्रांसफरेबल हैं बच्चों, तो ये आपके गैमेट्स के थ्रू ट्रांसफर होंगे आपकी नेक्स्ट जनरेशन में राइट। तो ये किससे रिलेटेड है, ये जीन से रिलेटेड, ठीक है। ये जो चेंजेस हैं, ये जो वेराइटीज हैं, ये जो ट्रेड्स हैं, ये वेरिएशंस हैं, दे आर जेनेटिक, ये जीन्स, दे आर जीन डिपेंडेंट, दे आर कोडेड इन जीन्स। ओके, हाँ, लेकिन जो आपने मसल डेवलप की है ना, आपके बॉडी में चेंज किया है आप, वो आपने जीन्स में चेंज नहीं किया है, वो आपने मसल्स में चेंज किया है, टिश्यू में चेंज किया है। आपने अपने सोमेटिक सेल्स में चेंज किया है, सोमेटिक, है ना, डिप्लॉयड मतलब जो डिप्लॉयड सेल्स, और ये क्या है, गैमेट में है, तो इनको बोलेंगे अपन जर्म सेल। ये जर्म सेल के अंदर के जीन में है ये ट्रेड्स, उनके कोड्स उनके जीन्स में, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये सोमैटिक, अच्छा, जर्म सेल्स को छोड़ के, रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के, बाकी जितनी भी बॉडी में सेल्स हैं, all are called all are diploid and they are called somatic cells, or you can call them tissue. Reproductive tissues are different, somatic tissues are different. Reproductive tissues will give rise to gametes and other cells, other tissues by which your hands, your organs, different organs and your whole body is made up of are called somatic cells. ओके, तो ये सोमेटिक सेल्स में चेंजेस हैं, और ये क्या है, जीन्स में चेंज, ये ट्रेड्स आते हैं जीन से, और ये चेंजेस होते हैं आपके सोमेटिक सेल्स में, सोमेटिक टिश्यू। ऑलराइट बच्चों, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यू टर्म्स और चेक कर लेते हैं। ओके, इसके बाद अपन को पढ़ना है, मेंडल का वर्क पढ़ना है और मेंडल्स के लॉस पढ़ने हैं। ये लॉज अपन को हेल्पफुल होंगे समझने में कि कितने कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होंगे, क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक कैरेक्टर ट्रांसफ़र होगा, कितना ट्रांसफ़र होगा, या कैसे ट्रांसफ़र होगा, या ट्रांसफ़र होगा तो अपीयर होगा कि नहीं होगा, बॉडी में दिखाई देगा कि नहीं देगा। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए, पूरी स्टडी को करने के लिए
आपको मेंडल का वर्क आपको देखना पड़ेगा, मेंडल का कंट्रीब्यूशन आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन बोले तो उन्होंने कुछ लॉज़ दिए हैं, कंट्रीब्यूट किए हैं, वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये सब में जाने से पहले आपको कुछ प्री-रिक्विज़िट्स हैं जो आपको समझना और ज़रूरी है। ओके? चलिए इनको अपन देख लेते हैं। ये जीन वर्ड को तो अपन ने अभी डिफाइन किया हुआ है। इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच कोड्स फॉर ए पर्टिकुलर प्रोटीन। ओके? डीएनए मीन्स ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, पूरी की पूरी क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल को अगर आप देखेंगे तो वो क्या है? वो डीएनए है। कंप ये डिफरेंट बेस पेयर से बने होते हैं। कंप्लीट सीक्वेंस को हम बोलेंगे डीएनए। ओके? अच्छा, उसके कुछ एक पार्ट को जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, उसको बोलेंगे अपन जीन। ऑलराइट? तो क्या-क्या चीज़ें आप लोगों को समझना ज़रूरी है बच्चों? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग मतलब अपोज़िट, है ना? कैरेक्टर तो है जैसे कि ले लेते हैं हाइट। हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है, एक ट्रेट है। लेकिन ये हाइट क्या हो सकता है? ये हाइट हो सकती है बच्चों, टॉल भी हो सकती है या फिर शॉर्ट भी हो सकती है। लेकिन दोनों ही तो हाइट हैं और दोनों ही अलग-अलग कैरेक्टर्स हैं और अपोज़िट हैं। इस टाइप के ट्रेट के पेयर्स को अपन बोलते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ओके? हुँ।